अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी है, जो है चिकन की सवैयाँ, या इसको हम सवैयों का पुलाव भी बोलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, जो तमाम किचन में इजीली अवेलेबल हैं। टाइम को ज़ाया के बगैर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की साइड पे। हमारे पास है दरड़ा सुरख मिर्च, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ सौंफ धनिया, इनको मैंने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। टमाटर, एक टमाटर लिया है दरमियाना साइज को और उसे कट कर लिया है। यहाँ पे एक प्याली हमारे पास मटर है जिनको बॉईल कर लिया है। एक पाव चिकन जो धुला हुआ है और बोनलेस है। एक दरमियाना साइज प्याज लेकर उसे कट कर लिया है। और हमारे पास है ऑयल, आपके पास ऑयल या घी जो भी आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च जिनको काटा हुआ है और एक पैकेट सवैयों का है। ये मोटी सवैयाँ हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ ऑयल, जो कि एक छोटी प्याली है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है प्याज को, और नॉर्मल फ्लेम पे हम इनको थोड़ा लाइट ब्राउन या गोल्डन कर लेंगे। जब हम प्याज को ब्राउन कर रहे होते हैं तो आप चम्मच को हिलाते रहें और पास ही रहें, ऐसा ना हो कि प्याज जल जाए, क्योंकि अगर प्याज जल जाए तो फर्स्ट स्टेप पे ही आपका जो भी खाना होता है, ये रेसिपी होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरे पास आलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून है, उसको ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गए, तो मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब चिकन के गलने या पकने का इंतज़ार करेंगे। और इस तमाम प्रोसीजर में हमने चूल्हे की जो आंच है या जो हीट है उसको मीडियम रखा हुआ है। इस लेवल पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर को। आप चाहें तो टमाटर का प्लब या पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्चों को। इस लेवल पे इन्हें ऐड करने का पर्पस ये होता है कि टमाटर जल्दी से घुल जाएं और हरी मिर्चें भी नरम हो जाएं। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून सौंफ धनिया जो कुटा हुआ है, और मैंने अक्सर मिक्स करके ही रखती हूँ। 1 टेबल स्पून सुरख दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ गरम मसाला, और हाफ टेबल स्पून नमक। नमक को बाद में टेस्ट करके भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस लेवल पे मैंने हाफ टेबल स्पून ही ऐड किया है। इस तमाम मसाला को 5 से 6 मिनट के लिए पका लें, और उसके बाद मैंने इस मटर को ऐड कर दिया है। मैंने पहले भी बताया है कि मटर को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, क्योंकि सम टाइम मटर सख्त होता है और फिर वो सही करके गलता नहीं है या पकता नहीं है। तो बॉईल किया हुआ मटर ऐड कर दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो टमाटर वगैरह हैं वो घुल चुके हैं, और ये कितना अच्छा मसाला बन गया है। और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ गया, यानी लेयर पे बिल्कुल आ गया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी को, जैसे हम चावलों में पानी ऐड करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया। यहाँ पे पानी का ऐसा कोई मेजर नहीं है, अपने अंदाजे से ही पानी को एडजस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक पैकेट में 2 ग्लास पानी ऐड किए हैं। और हम इंतज़ार करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए कि ये पानी बॉयल हो जाए। सिमिलरली जैसे चावलों के लिए हम इंतज़ार करते हैं कि चावलों में जो हम पानी लगाते हैं मसाला में, वो बॉयल हो जाए। और जब पानी बॉयल होने लगेगा तो हमने उसके अंदर इन सवैयों को ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि बस पानी इतना सा है कि ये तमाम सवैयाँ इसके अंदर अच्छे से डीप हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो चूल्हे की हीट है उसको नॉर्मल कर दिया है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये सवैयाँ पक कर तैयार हो जाए, और ना तो पानी बहुत ज़्यादा हो। अगर पानी बहुत ज़्यादा रह गया तो ये बिल्कुल घुल के जैसे वो हलवा टाइप होता है उस तरह से हो जाएंगी, जो डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेंगी और गलत बन जाएंगी। और यहाँ पे हमने दोबारा से लिड को कवर कर दिया है, और जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है हम अपनी हीट को भी थोड़ा कम करते जा रहे हैं। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि हल्का हल्का पानी रह जाता है तो मैंने मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का दम लगाया है। और उसके बाद ये सवैयों का पुलाव या फिर चिकन सवैयाँ या नमकीन सवैयाँ हमारी पककर तैयार हो गई हैं।
अब आप उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।